रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और आज यानी 10 फरवरी को आपका साइकोलॉजी का पेपर होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति और आत्म का संबंध किससे होता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिए जीवन शैली से होता है, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन शैली से होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहा है कि व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? कमेंट करिए, व्यक्तित्व शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो दूसरा का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट लगाइए बाबू, क्योंकि आज सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? तो तीसरा का आंसर याद रखेंगे, शारीरिक और मानसिक गुण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सत्व गुण किससे संबंधित है? तो सत्व गुण जो है, चार का आंसर याद रखिएगा, अनुशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 5 का आंसर लगाइए। कह रहा रजस गुण में क्या सम्मिलित है? रजस गुण में क्या सम्मिलित है? तो ईर्ष्या है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है। कह रहा चिकित्सात्मक समझौता क्या है? तो चिकित्सात्मक समझौता जो है क्या है? तो पारस्परिक समझ और आभार है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, एकदम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैव औषधियाँ चिकित्सा के प्रकार कौन से हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इंसुलिन, कोमा, औषधिक चिकित्सा, मनोशल्य क्रिया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखिए ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है बाबू। 8 के आंसर लगे। करें कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का आधारभूत सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 8 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 9 के आंसर आगे करें कि मुक्त साहचर्य क्या है? तो मुक्त साहचर्य जो है क्या हो जाएगा? 9 के आंसर याद रखेंगे, रोगी द्वारा अपने विचारों को स्वतंत्र से प्रकट करना है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बायो फीडबैक क्या है? तो बायो फीडबैक क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक क्रियाओं को मॉनिटर करने का परिरक्षण है, प्रशिक्षण है बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? चलिए कमेंट में आंसर लगेगा। VVI क्वेश्चन है जो कि आज आपके पेपर में रहेगा। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 12 क्वेश्चन कह रहा कि शोरगुल का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा कि भूभागीयता किससे संबंधित है? कमेंट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूभागीयता जो है वास क्षेत्र में लगाव से है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को एकदम ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अगर क्लास को लास्ट तक देखिए। अब ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आज के पेपर में रहने वाला है। 14 का आंसर लगाइए। करें कि ध्वनिक प्रदूषण से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो ध्वनिक प्रदूषण से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो स्वर्ण क्षमता में कमी के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। 15 का आंसर लगाइए। कह रहा प्राकृतिक आपदाओं का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्राकृतिक आपदा का जो एक उदाहरण है ना, याद रखेंगे, भोपाल गैस कांड नहीं है, याद रखेंगे भूकंप है। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये सब मानव जनित आपदा है, ध्यान रखेंगे। चलिए 16 का आंसर लगाइए कि आकस्मिक समूह का वर्गीकरण किसने किया था? तो आकस्मिक समूह का जो वर्गीकरण किया था मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और बाबू देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर यह वीडियो पहुंचाइएगा। चलिए 17 का आंसर लगे कि अनुरूपता का सबसे अप्रत्यक्ष रूप क्या है?
तो अनुरूपता का सबसे अप्रत्यक्ष रूप जो है सामाजिक प्रभाव है। क्या है? सामाजिक प्रभाव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन करें कि आज्ञा पालन का सबसे प्रत्यक्ष रूप कौन सा है? तो आज्ञा पालन का सबसे प्रत्यक्ष रूप जो है ना 18 का आंसर याद रखिएगा सामाजिक प्रभाव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए 19 क्वेश्चन करें कि आत्म समूह किससे कहा जाता है? तो आत्म समूह जो कहा जाता है वह हम समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि समूह द्वंद्व किससे घटित होता है? तो समूह द्वंद्व जो है किससे घटित होता है? तो आवश्यकताओं के टकराव से होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन करें संचार कौशल जीवन के किस क्षेत्र में आवश्यकता होता है? तो हर क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन करें कि संचार का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? तो संवाद का प्रभावी स्थानांतरण होता है, इसको याद कर लेंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 का आंसर है तो समानुभूति का उपयोग किस में होता है? तो समानुभूति का उपयोग जो होता है परामर्श प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन करें संचार प्रक्रिया का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थ का सही ग्रहण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। देखिए 25 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो 25 का आंसर दीजिए। तो एक कुशल साक्षात्कारता में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो दक्षता और अनुभव होना चाहिए, यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी 25 क्वेश्चन है। चलिए इसमें नंबर गलती है। तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है बाबू? याद रखें कला में, कला में नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन करें कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ना चित्र बाबू किया जाता है, उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 क्वेश्चन कि भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयास किसने किया था? तो 27 का आंसर याद रखेंगे C.H. राइस ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 क्वेश्चन करें कि सान्वेगिक बुद्धि को पहली बार किसने परिभाषित किया था? 28 का आंसर याद रखेंगे सैलवे और मेयर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 क्वेश्चन कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो कर्मचारी चयन में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए 30 का आंसर लगाइए कि बुद्धि मापन के किस प्रकार में साक्षर व्यक्ति की परीक्षा दे सकते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा शाब्दिक, ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए वीडियो अच्छा लगा बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।